राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड चल रहा है और आप सभी लोग देखिए। और हाँ, प्लीज़ थोड़ी देर रुक कर देखिए जिससे कि आप सभी को समझ जाए। और ये हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। और आप सभी लोग बताइए सुंदरकांड के बाद आप क्या सुनना पसंद करेंगे, फिर हम वही उसी की वीडियो लाएंगे आप सभी के लिए। और आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शिव विवाह कथा भी पड़ी है इसमें। शिव विवाह कथा हमने आप सभी के लिए डाल रखी है और सुंदरकांड भी 2 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए सभी लोग जय श्री राम लिखिए कमेंट में और चलिए सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं। सुनहु सखा निज कहु सुबाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आबे सबे शरणता की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकशुभंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करौ सत्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के सम्मान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन जमाही। इन सबके ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। वह समदर्शी कि जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं। आस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सारीख संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं और किसी के निहोरे से दया धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिन्हें के द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के वाणी, नाही अगात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण आघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचारच स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। जो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोभई। हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांग तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अगो अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ही सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भाई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्प की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, अमीर समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखे दीने, राजू अखंड।
श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास बचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। सो संपत्ति सिद्ध रावण दीन है दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सकुची दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जय जाना, ते नर पशु पीनु पूछ विशाना, निज जन जानित ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल को मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरबासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, कही विधि तारे जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर राज वनराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करे सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करे देव जो होई सहाई, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को भी अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो से सिंधु करे मन रोसा, कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी सी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्हे देख धरे, कपट कपी देह, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग कहाँ से हैं? और चलिए आगे का पार्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। थैंक यू। सभी लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें।